जीवन दर्शन चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज का विषय है भागवत कथा क्या है। इस एपिसोड में मैं आपको भागवत कथा की संपूर्ण जानकारी देंगे। भागवत में वर्णित 12 स्कंध का संक्षिप्त में लेकिन पूर्णता के साथ वर्णन करूंगा, जिससे आपको भागवत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और एक प्यारा सा कमेंट करिए। तो अब हम चलते हैं भागवत कथा क्या है। तो हम सबसे पहले अपने सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण और राधे रानी को कोट कोट नमस्कार करता हूँ। भागवत कथा भागवत पुराण के आधार पे कथावाचक कहते हैं। भागवत पुराण 18 पुराण में सबसे महत्वपूर्ण है और वो वेदों का सार है। वेद व्यास जी खुद भ्रमित हैं कि मूल ईश्वर कौन है। जब वो शिव पुराण लिखते हैं तो कहते भगवान शिव पर ब्रह्म है। जब देवी भागवत लिखने बैठते हैं तो दुर्गा माता पर ब्रह्म है। जब विष्णु पुराण लिखने बैठते हैं तो भगवान विष्णु पर ब्रह्म है। खुद भ्रमित है। ऋषि नारद कहते हैं, हे व्यास जी, एक ही आदमी सारे पुराण लिख रहे हैं और सभी पुराण में अलग अलग लिख रहे हैं, तो ये तो कलयुग में एक बहुत बड़ी समस्या होगी। लोग कहेंगे कि कौन पूर्ण ब्रह्म है, कौन ईश्वर है। तो वेद व्यास जी बोले, मुझे तो खुद नहीं पता चला। मैं जिस रूप का ध्यान करता हूँ योग में, वो मुझे वही रूप दिखाई देता है, तो मैं वो लिखता हूँ। नारद जी ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन इस बार आप किसी रूप का ध्यान नहीं करो, सिर्फ ईश्वर रूप का ध्यान करो और जो दिखे वो अंतिम पुराण के रूप में लिखना। और इस बार जब जोग में वेद व्यास जी बैठते हैं तो उन्हें दिखाई देते हैं कि कृष्ण ही मूल ईश्वर है। तो भागवत में लिखते हैं, इति चांग शकलः पुंस कृष्णास्तु भगवान सोयम इंद्राणि व्याकुलं लोकं मोदयन्ते युगे। ये भागवत के प्रथम भाग के 3रा अध्याय के 28वां श्लोक कहते हैं कि भगवान के जितने भी अवतार है वो अंश अवतार है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि कृष्ण ही स्वयं ईश्वर है, जो युग युग में भक्तों की रक्षा के लिए अवतार लेते। कहने का मतलब है मूल ईश्वर परब्रह्म भगवान कृष्ण ही है, लेकिन सारे रूप उन्हीं का है। इसलिए कोई भी ईश्वर का जो रूप है उसमें बड़ा छोटा नहीं होता है। इस बात का हमें ध्यान रखना। को बड़ छोट कहत अपराधो, हमें बड़ा छोटा नहीं करना। सब कृष्ण का ही रूप है, लेकिन मूल रूप कृष्ण का है। सुखदेव जी भागवत पुराण के प्रथम श्लोक में प्रधान देव कृष्ण की नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत कथा कलयुग में कल्याण करने के लिए, मोक्ष प्रदान करने के लिए एकमात्र साधन है। भागवत का अर्थ होता है भगवान की कथा, अर्थात पर ब्रह्म श्री कृष्ण की कथा। भागवत की कथा भाग्य से सुनने को नहीं मिलती, बल्कि जन्मों जन्मों के जब पुण्य होता है तो भागवत कथा सुनने को मिलती है। भागवत कथा से जीवन में शांति मिलती है और मृत्यु पर्यंत परम शांति मिलती है। जीवन में शांति से बड़ा कोई धन नहीं है, क्योंकि शांति नहीं है तो सारे भौतिक सुख बेकार है, और शांति है तो कुछ नहीं रह गया।
और मृत्यु पर्यंत परम शांति मोक्ष मिल गया। तो भागवत कथा को मोक्षदायिनी कथा गया है। भागवत कथा से इहलोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। इहलोक का मतलब होता है कि हमारी जो भौतिक सुख सुविधा है उसकी भी प्राप्ति होती है, और परलोक का मतलब होता है मोक्ष मिलता है, यानी हम जहां से आए वहां मिल गए, ईश्वर में मिल गए, यही तो मोक्ष कहते हैं। भागवत पुराण वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है, यानी जिसको पीने से आदमी को मोक्ष मिलता है। भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18,000 श्लोक है। इतने विशाल ग्रंथ को मैं आपको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं, और मैं समझता हूं कि आप जरूर समझेंगे। तो भागवत से आप जुड़िए, भागवत से भगवान की प्राप्ति होती है। सतयुग में भगवान खंभे से निकले थे, प्रहलाद के लिए निकले थे। त्रेता में भगवान जंगल जंगल घूमते थे, यानी जंगल में राम जी की दर्शन सबरी किए, विभिन्न ऋषि मुनि किए। द्वापर में भगवान प्रेम से मिल जाते थे, गोपी को मिल गए ना, गोपी के पास कोई भक्ति नहीं था, प्रेम ही था। और कलयुग में भगवान सिर्फ भागवत कथा में मिलते हैं। ये भागवत कथा, भागवत पुराण कोई पुस्तक नहीं है, साक्षात कृष्ण है। भागवत से जुड़ने का मतलब है हम भगवान से जुड़ गए, और जब हम भगवान से ही जुड़ गए तो बाकी क्या रह गया। इसलिए आप लोग भागवत से जुड़िए। अब अगले वीडियो में मैं आपको भागवत के प्रथम स्कंद का वर्णन करूंगा। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्कार दोस्तों।